बिल्कुल, आदतें ही एक तरह से देखा जाए हमको बनाती हैं। उनको देखना जागरूकता से, यही साधना है। साधना ऐसा नहीं है कि हम कोई अलग प्रक्रिया करने लग जाएं, कोई मंत्र जपने लग जाएं। साधना का जो वास्तविक स्वरूप है वो यही है कि हम अपनी आदतों के ढांचे को होश से भरकर देखने लग जाएं कि आदतें क्या करती रही हैं हमारे लिए। हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं, कभी अपनी जो जीवन की व्यवस्था होती है या जो जीवन की प्रक्रिया होती है उसको गौर से देखते नहीं। अगर हम सुबह से शाम तक अपने एक्शन रिएक्शन, अपने मन में चलते हुए विचार, उनसे उठती हुई प्रतिक्रियाएं, लोगों से व्यवहार, उनके प्रत्युत्तर, इन सब का अवलोकन करें, इन सबको ऑब्जर्व करें, तो आदतों के जो ढांचे हैं वो कमजोर पड़ने लग सकते हैं। आदतें और बेहोशी का रिश्ता है, अनकॉन्शियसनेस और हैबिट्स, उनका एक कोरिलेशन है। और कॉन्शियसनेस या होश या चेतना या सजगता उपाय है उनसे बाहर जाने का। सारी साधना हमारी उस पर ही बेस्ड है। तो हम जब देखने लगते हैं तो हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो हमारे जीवन में एक खास पैटर्न ला रही है। उदासी का, इरिटेशन का, दुख का, बहुत सारे सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि ये किस तरह के हमारे ढांचे से निकल रही है। साधना सही अर्थों में यही है। और जिसको हम ध्यान कहते हैं, तो आप देखें ये बड़ा व्यापक शब्द है। जैसे हम कहते हैं जरा अपने ध्यान को इधर लाओ, अर्थात अपनी सारी ऊर्जा और चेतना को किसी दिशा में ले जाना। तो अगर अपने आदतों के ढांचे की तरफ हम अपने ध्यान को ले जाएं, अपनी चेतना को प्रवाहित होने दें, तो इस ध्यान की ऊर्जा में एक जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है कि जो भी हमें नीचे खींचने वाली चीज़ें हैं वो उसमें डिसॉल्व होने लगती हैं, और जो हमको हमारे आत्मिक गुणों के करीब लाने वाली चीज़ें होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। जैसे एक आदत को ख़त्म करने के लिए आप बहुत प्रयास करें तो कई बार वो मजबूत हो जाती है। जैसे किसी गांठ को उसके सिरे पकड़कर खोलने की बात हो, वो तरीका हो जाता है। लेकिन संवेदनशीलता से बस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, और आपने देखा और आप उससे मुक्त हुए। सीइंग इज द डूइंग। गौर से देख लेना। अगर एक बार आपको दिखाई दे गया कि ऐसा है, एक बार आपको दिखाई दे गया कि जब आप क्रोध करते हैं तो क्या क्या होता है आपके अंदर, आपके बाहर, आपके संबंधों में, इन सब चीज़ों में, तो अगली बार जब क्रोध की तरंग उठेगी उतनी सशक्त नहीं होगी। फिर जब आप उसको बहुत सजगता से देख लेंगे तो अगली बार वो और कम सशक्त होगी, और एक दिन वो उठने की तैयारी ही कर रही होगी कि आप जाग चुके होंगे, और तब वो उठ भी नहीं पाएगी। यही प्रक्रिया।